नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी परीक्षा 2023 के रिव्यू के बारे में कि एग्ज़ाम में जो आज का पेपर हुआ 17 मार्च 2023 फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, लेवल किस प्रकार का रहा है, क्या आज साइंस टफ आया है और मैथ्स आज भी कैलकुलेटिंग रहा, क्या करंट अफेयर में से क्वेश्चंस पूछे गए, सब कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस हमको मिल चुके हैं। राइट, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमको मिल चुके हैं जीके के, साइंस के। तो हम यहाँ पर आज इन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सो गाइज, अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर करें और आगामी परीक्षा में जिनका भी एग्जाम होने वाला है उनके लिए वीडियो काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं, आ जाते हैं और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से प्रश्न आज 17 मार्च 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन आया है, तानसेन की मृत्यु कहाँ हुई थी। 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि तानसेन को कहाँ दफनाया गया था, मतलब उसके मकबरे की बात चल रही थी। तो ग्वालियर में था क्योंकि तानसेन चाहता था कि उसके गुरु की कब्र के पास उसका भी मकबरा बनवाया जाए जो कि मोहम्मद गोश था। अब यहाँ पर तानसेन जब मरा था तो उस समय ये अकबर के नवरत्न में शामिल था और अकबर की राजधानी आगरा हुआ करती थी। तो तानसेन की मृत्यु कहाँ हुई है, तो तानसेन की मृत्यु जो है आगरा में हुई है। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी पूछी गई थी, तो आप बता सकते हैं कि महेश्वर को भी इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था और इंदौर की में जो है इसकी भी स्थापना इन्होंने की थी। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु सबको पता है बारहसिंगा, बहुत सिंपल था। लाल बाग पैलेस वाला जो क्वेश्चन है रिपीट हो गया है, ये इसके पहले पटवारी में पूछ लिया है। तो यही फायदा होता है रिव्यू देखने का, कि जो लोग रिव्यू देख रहे हैं अगर उन्होंने इतनी ज़्यादा भी तैयारी नहीं करी है, नए हैं, तो वो एक दो क्वेश्चंस तो यहाँ से ले गए होंगे अगर उन्होंने देखा होगा। शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, आज ही हमने इसकी 16 मार्च में भी इसकी चर्चा की थी, तो भोपाल में हुआ था। वर्षा वर्मन एक प्लेयर का नाम पूछा गया, का संबंध किस खेल से है, तो वर्षा वर्मन जो है इनका संबंध जो है शूटिंग से है। किससे है, इनका जो संबंध है शूटिंग से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हनुमंत टापू कहाँ स्थित है, तो हनुमंत जो टापू है वो खंडवा में स्थित है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो है बीपी सिंह बसंत प्रसाद सिंह है। और एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि निम्न में से कौन बुंदेलखंड का भाग नहीं है, और इसका आंसर जो है क्वेश्चंस के ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। तो बुंदेलखंड का एरिया हमें पता होना चाहिए वर्तमान में कि कहाँ कहाँ पर है। मितावली मुरैना मंदिर कहाँ में कौन सा मंदिर है, एक्चुअल में यहाँ पर पूछा गया है कि मितावली मुरैना में जो मुरैना जिले में आता है कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, तो हमको पता है कि 64 योगिनी का यहाँ पर जो मंदिर है, जो माना जाता है कि दिल्ली की संसद इसी से प्रेरणा लिए हुए है, वो मंदिर यहाँ पर स्थित है। अमरकंटक में से कौन सी नदी निकलती है, एक प्रश्न पूछा गया है कि अमरकंटक में से कौन सी नदी निकलती है। तो ये भी क्वेश्चंस के आंसर पे ही डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए। तो ये जो है मध्य प्रदेश के प्रश्न रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं भारत के स्तर पे जो कि जीके में पूछे गए थे। राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रश्न आया है, किस प्रकार से आया है, डिपेंड करता है कि आर्टिकल से पूछा गया, अनुच्छेद करके पूछा गया है, किस प्रकार से, लेकिन इससे संबंधित रहा है। प्रधानमंत्री की जो योजना है, जो करंट अफेयर का ये है और लेटेस्ट जो भी एक कौन सी योजना ये तो नहीं कह सकते, लेकिन योजनाओं में से क्वेश्चन आया है। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो जवाहरलाल नेहरू ने। पंचायती राज में आरक्षण को किस समिति के आधार पर ऐड किया गया है, ठीक है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया जाता है वो किस समिति की सिफारिश पर दिया गया है, क्वेश्चन आया है। पीएससी में भी अक्सर ये क्वेश्चन आता है। और हम बात करें 2021 के संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, प्रॉपर क्या है वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इससे क्वेश्चन था। और पुराने शिफ्ट की तरह आज भी गुप्त वंश से संबंधित प्रश्न जो है पूछे गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो थी जीके के क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आज सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं नंबर सीरीज़ के। नंबर सीरीज़ के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस आए हैं और अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी है, नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ भी आई है। तो काफ़ी क्वेश्चंस इन वाले टॉपिक से आ रहे हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, अपोजिट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। देन इसके अलावा अपोजिट में जेलियस करके कोई वर्ड था, उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि जेलियस का अपोजिट क्या है, इस प्रकार से कुछ। और सीटिंग अरेंजमेंट के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, इरर डिटेक्शन, सॉरी इरर डिटेक्शन तो इंग्लिश में है,
और कथन निष्कर्ष आ रहे हैं। ठीक है, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न आ रहे हैं। तो ठीक है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं। एक बार विज्ञान की बात कर लेते हैं, साइंस की। तो साइंस में क्वेश्चंस पूछा गया है कि तरंग दैर्घ्य किससे नापी जाती है, निम्न में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है। तो ये भी डिपेंड करता है किस पर, ऑप्शन पर, कि क्या ऑप्शन रहे होंगे या किस प्रकार का क्वेश्चन रहा होगा, क्या 2 क्वेश्चन थे या 1 क्वेश्चन था। ये एग्जाम देने वाला बेहतर बता सकता है। एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है एंटीबॉडी का निर्माण। प्लाज्मोडियम से संबंधित एक प्रश्न आया था, ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित कोई पूछा गया था। एलिमेंट कौन सा दे रखा था ये तो नहीं पता, लेकिन हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर इस प्रकार से प्लस माइनस में होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी पूछी गई थी। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूछी गई थी कि कितनी होती है, तो इसकी वैलेंसी जो होती है -2 होती है। और जो 1 लाइन फैक्टर की तरह ही जो है साइंस के क्वेश्चंस पूछे थे कि अगर ल्यूसेंट भी पढ़ ली है तो साइंस यहाँ से बन जाता है। प्रदूषण बोर्ड की स्थापना के ऊपर क्वेश्चंस आया है कि प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इस प्रकार से। और केमिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का प्रारूप क्या रहा है ये हम अभी नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं, काफ़ी कम क्वेश्चन मिले हैं इसके। ठीक है, चलिए मैथ्स की बात कर ले। तो मैथ्स का जो नेचर है कैलकुलेटिंग नेचर का है, मतलब आ रहे हैं सिंपल, लेकिन इसको टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, टाइम टेकिंग है, काफ़ी समय लग रहा है उनको हल करने पे, और उसके बावजूद भी आंसर प्रॉपर नहीं आ पा रहे। और स्टूडेंट यही फीडबैक दे रहे थे कि जो ऑप्शंस दिए रहे थे वो भी काफ़ी क्लोजली दिए रहे हैं। मान ले किसी का आंसर 20 आता है सॉल्व करने पर, तो वो बिल्कुल इस प्रकार से एकदम बहुत क्लोज आंसर उसके दिए हुए थे। ये हमने एक एग्जांपल से समझाया है। तो इस प्रकार से आ रहे हैं। और मैथ्स में अगर हम बात करें, CI SI से क्वेश्चन अब आने लग गए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पाई से आ रहे, पाई चार्ट से, DI से आ रहे हैं, परसेंटेज से पूछ रहे हैं। त्रिभुज से आज 3 से 4 क्वेश्चन पूछे हैं। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। और टाइम वर्क एंड वर्क में अल्टरनेटिव डे के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 7 से 8 क्वेश्चंस थे। मिश्रण यानी कि एलिगेशन से संबंधित क्वेश्चंस थे, 2 से 3 क्वेश्चंस थे। रेलगाड़ी का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रिपलेट करके क्वेश्चन आया था कि सर्कल में सर्कल, इस प्रकार से कुछ आयतन वगैरह निकालना था। और शंकु घनाभ में ये वाला पैटर्न चल रहा है कि इतना घन है और इसको घनाभ में या घनाभ को इतने घन में बदलना है, तो आयतन में क्या परिवर्तन आएगा, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो ये मैथ्स का लेवल रहा है। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में से लगातार MS ऑफिस में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। MS एक्सेल और में से शायद वर्कशीट से पूछा गया है। पावर पॉइंट में से भी क्वेश्चन पूछा गया है। फुल फॉर्म पूछे गए हैं आज भी 2 से 3 क्वेश्चन। CAD CM क्वेश्चंस पूछे गए। ईमेल में क्या नहीं होता, एक प्रश्न ऐसा भी आया था। और एक जनरल सा क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इस प्रकार से। SQN में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता, एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था। तो ये बात थी किसकी, हमारे कंप्यूटर की। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है और सबसे सिंपल है हिंदी जो है, इसका जो अगर हम इसका लेवल देखें तो हिंदी का लेवल जो है सिंपल रहा है, सरल पूछी जा रही है। शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन आ रहे हैं, शुद्ध वर्तनी से 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। चांदनी का पर्यायवाची पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पर्यायवाची भी आ रहे हैं, और पर्यायवाची में कौन सा पूछा गया है, चांदनी का पूछा गया है। और अलंकार में पूछा गया था, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आँख, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार बचपन से हमको सुनाया है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था। मुहावरे से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मुहावरा आ रहा है, विलोम आ रहे हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम जैसे जो है शब्द आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, पर्यायवाची में जो है चांदनी से पूछा गया है। इस प्रकार से सारे जो है कारक वगैरह समास सब आ रहे हैं। समास से शायद नहीं आया है। प्रबंधन पे बात करें तो क्वेश्चंस जो है अब डीप में पूछ रहे हैं, अंदर से पूछ रहे हैं, यानी कि इसका जो लेवल है हार्ड था। जैसे एक क्वेश्चन हमें मिल पाया है कि प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या है, और 4 ऑप्शन दिए थे। तो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बाकी कोई प्रबंधन के क्वेश्चन इतने अच्छे से नहीं बता पा रहा है। तो हमने बात कर, हाँ इंग्लिश रह गया हमारा। तो इंग्लिश में अगर हम बात कर लेते हैं तो इंग्लिश में आ रहे हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से आ रहे हैं 5 क्वेश्चंस आए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। और वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस से आ रहे हैं, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। नरेशन आ रहा है, कंजक्शन आ रहा है, मिस्टेक, एरर, फाउंडेशन, डिटेक्शन, इस प्रकार से बेसिकली आ रहे हैं। आर्टिकल से आज जो है नहीं आया है। तो ये रहा इंग्लिश का लेवल। तो हमने बात कर लिए हिंदी, इंग्लिश मैनेजमेंट, अपना रीजनिंग,
जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स सबकी बात कर ली है। तो ये है आज का 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू। और अब जैसे ही सेकंड शिफ्ट रिमूव होगी उसका भी हम आपको जो है रिव्यू लेकर आएंगे। सो गाइस बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।